आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली रंगों से भरा, हर्षोल्लास से भरा हुआ त्यौहार है। इस त्यौहार को सभी लोग बड़ी खुशी के साथ मनाते हैं। हर त्यौहार से जुड़ी कुछ मान्यताएं और उससे जुड़े कुछ रिवाज होते हैं जिन्हें हमें पूरी श्रद्धा के साथ निभाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने समय और विचार के त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन कुछ नियम और कायदे हैं जिन्हें हम सभी को पालन करना चाहिए। वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जो इन त्योहारों की आड़ लेकर हमारा बुरा करने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस बात पे भी आज चर्चा करेंगे कि हमें इन लोगों से किस प्रकार से बचना चाहिए। और पहले जानते हैं कि होलिका दहन पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जानते हैं होलिका दहन में क्या करना चाहिए। होलिका दहन में सबसे पहले परिवार के सदस्यों को उपटर लगाना चाहिए और इसके बाद उसके बचे हुए अवशेष को अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और लोग निरोगी रहते हैं। होलिका पूजा करते समय अपने मुंह को पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। होलिका पूजा में सभी को शामिल होना चाहिए। इससे सुख, समृद्धि एवं शक्ति बढ़ती है। होलिका दहन पर अपनी राशि के अनुसार वस्तुओं का दान करना चाहिए। होली के दिन अपनी जेब में काले कपड़े में पीली सरसों, लौंग, जायफल और काले तिल बांध कर रखें और जलती होली में उन्हें डाल दें। ऐसा करने से आप पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। होली के त्यौहार पर आपको घर की साफ सफाई अच्छी तरह से अवश्य करनी चाहिए और इसके साथ ही भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। होलिका दहन में शामिल जरूर हों और अगर उस दिन ऐसा संभव ना हो पाए तो अगले दिन सूरज निकलने से पहले होलिका की 3 परिक्रमा जरूर कर लें। अब जानते हैं कि होलिका दहन पे हमें क्या नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के समय अपने सिर को खुला न रखें। होलिका दहन के दिन सड़क पर पड़ी हुई चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन लोग तंत्र मंत्र का काम करते हैं। होलिका दहन के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन काला या नीले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। होली के त्यौहार पर किसी व्यक्ति का ना तो नामकरण करना चाहिए और ना ही नाम बदलना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है और वो सफ़ेद कलर पे जल्दी अटैक करती हैं। दोस्तों, होली के पावन पर्व को कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र करते हैं तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता है लोगों पे। अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के नुकसान की कोई चिंता नहीं करते हैं, इसलिए आपको अपना बचाव स्वयं करना है। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। होली के दिन किसी की बुरी नज़र या फिर कहें टोटके का सबसे बड़ा खतरा सिर से होता है, जिस पर कोई कुछ भी डालकर टोटके या तंत्र मंत्र आजमा सकता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को होली खेलने के लिए घर से निकलते समय सिर पर टोपी, साफा या फिर कोई कपड़ा, गमछा पहनकर ही निकलना चाहिए। ऐसे में यदि आपके सिर पर कोई कुछ भी फेंकता है तो वो आपके सिर को स्पर्श नहीं करेगा। साथ ही हमें कुछ खाने पीने की चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनसे हमें बचना चाहिए। होली के दिन दूसरा खतरा किसी के द्वारा दी गई खाने की चीज़ से होता है। मान्यता है कि होली के दिन खाने की मीठी चीज़ के जरिए ऐसे टोटके किए जाते हैं। ऐसे में यदि
आपको किसी के जरिए तंत्र मंत्र आदि टोटके का खतरा हो तो उसके यहाँ कुछ भी खाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से उसके हाथ से दिए गए मीठी चीज़ एवं पान इलायची आदि का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इन 2 बातों के अलावा एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। होलिका दहन के दिन जब कभी भी आप बाहर निकलें तो किसी चौराहे पर की गई पूजा आदि को भूलकर न लांघें। यदि भूल से ऐसी गलती हो भी जाए तो उस टोटके या फिर कहें बुरी नज़र से बचने के लिए एक काले कपड़े में तिल डालकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और उसे होलिका की आग में डालकर जला दें। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र का खतरा टल जाता है। यदि ये गलती आपसे दूसरे दिन होती है तो आप उस दिन होलिका की राख को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगा लें। इससे भी नज़र दोष से बचाव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लोग लाभ अवश्य उठाएंगे। अब आपसे विदा लेते हैं। आपसे अगली मुलाकात नई पोस्ट के साथ होगी। आप सभी को होली के इस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा नमस्कार।